एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। फ्रांस में हो रहे G7 समिट में सबका ध्यान था यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग पर। जब मोदी जी और ट्रंप 16 महीने बाद आमने सामने आए तो एटमॉस्फेयर कुछ अलग ही था। पहले दोनों एक दूसरे के गले लगते थे, लेकिन इस बार ट्रंप ने मोदी जी को फ्रेंड कहा और उनके हाथ पर हल्का सा पैट किया और सिर्फ एक रिस्ट्रेन्ड हैंडशेक हुआ। लेकिन वो पुरानी नजदीकी और दोस्ती मानो जैसे गायब थी। ग्रुप फोटो के दौरान ट्रंप को डायस पर आने के लिए मोदी जी ने अपने हाथ से सहारा जरूर दिया और दोनों अगल बगल में खड़े रहे, लेकिन दोनों के बीच ना कोई बातचीत हुई, ना कोई आई कांटेक्ट। ये छोटी छोटी जेस्चर्स एक बड़ा मैसेज देती है। दोनों के संबंधों में कुछ ज्यादा ही तनाव आ गया है। दोनों नेता फरवरी 2025 के बाद पहली बार फेस टू फेस मिल रहे थे। आपको याद ही होगा, जब भी ये दोनों लीडर्स मिलते तो बहुत गर्मजोशी और गले मिलकर मिलते थे। पीएम मोदी उन पहले वर्ल्ड लीडर्स में थे जो ट्रंप से उनकी इलेक्शन विक्ट्री के बाद मिले थे। मोदी जी ने एक तरह ट्रंप के लिए वोट की अपील भी की थी। डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी जी को अपना सच्चा दोस्त मानते और उनकी काफी रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन उसके बाद इंडिया और यूएसए के टाइज में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। एक अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप ने इंडिया पर प्यूनिटिव टैरिफ लगाए, पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती मजबूत की और इमिग्रेशन पॉलिसीज एनफोर्स की जो इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को नेगेटिवली इफेक्ट करती थी। ये सब शुरू हुआ मई 2025 में, जब ट्रंप ने एक ट्वीट करके ये क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई शुरू थी, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर भी कहते हैं, उसे दोनों देशों को टैरिफ की धमकी देकर रुकवा दिया। पाकिस्तान ने तो ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन इंडिया का कहना एकदम साफ था। युद्ध पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर खत्म हुआ था। इंडिया ने ट्रंप के इस दावे को कभी सही नहीं माना और ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने से भी साफ साफ मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात ईगो पर ली और इंडिया को इसका सबसे बड़ा डैमेज हुआ इकोनॉमिक फ्रंट पर। जब पिछले साल ट्रंप ने इंडिया को रशियन ऑयल परचेसेस के लिए टारगेट किया और टैरिफ रेट डबल करके 50% कर दिए, और ट्रंप का इंडिया के बारे में किए गए रिमार्क्स जैसे इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी और इंडिया एंड चाइना आर हेल होल्स, इन सब की वजह से दोनों देशों के रिश्ते और भी खराब हो गए। फरवरी में एक फ्रेमवर्क ट्रेड डील के बाद टैरिफ रेट कम होके 18% हुए, लेकिन डिफेंस टाइज अभी भी स्टैग्नेंट है। अमेरिकन कंपनी जीई ने अभी तक तेजस MK-1A फाइटर जेट्स के लिए इंजिन्स नहीं दिए हैं। इस सब के बीच इंडिया ने ट्रंप के धौस और शेखी को बहुत ही मैच्योर और प्रैग्मेटिक तरीके से हैंडल किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी ट्रंप के साथ वार ऑफ वर्ड्स में नहीं फंसे और अपनी तरफ से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी। लेकिन कल G7 समिट में मोदी जी ने अमेरिका और ट्रंप को काफी आड़े हाथों लिया और इशारों इशारों में अपनी बात कह दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सामने रिसोर्सेज की कमी नहीं, बल्कि ट्रस्ट की कमी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य में पार्टनरशिप्स तभी स्ट्रांग होंगी जब देशों के बीच ट्रस्ट यानी विश्वास दोबारा पुनर्स्थापित होगा। उन्होंने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन का एक फेमस कोट भी याद दिलाया, ट्रस्ट बट वेरीफाई। ये फेमस कोट रोनाल्ड रेगन ने सोवियत यूनियन के साथ हो रहे न्यूक्लियर निगोशिएशंस के समय कहा था। यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब है फेथ दिखाना और कोऑपरेशन करना, जबकि वेरीफाई यानी फैक्ट चेक करना और अकाउंटेबिलिटी तय करना। ये बात यहाँ बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि आज दुनिया में कोई भी अमेरिका और ट्रंप पर विश्वास नहीं कर सकता। मोदी जी ने बताया कि ये सेइंग आज भी उतनी ही रेलेवेंट है और इसके साथ उन्होंने कॉल किया एक ट्रस्टवर्दी और रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर बनाने के लिए, जो आने वाली जनरेशन्स के लिए एक फाउंडेशन हो। इस बीच जब G7 मीटिंग में कल ट्रंप सबसे लेट आए तो अपोलॉजी मांगने के बजाय ट्रंप सबको आई एम द बॉस कहकर धोस जमाते हुए दिखाई दिए। आपके विचार में क्या इंडिया और अमेरिका के रिलेशन फिर से मजबूत होंगे, या फिर जब तक ट्रंप सत्ता में है कुछ भी कहना मुश्किल है? आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और जय हिंद।